भोपाल की बैठक में वापस आते हैं, जहां बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग के शिविर के दौरान आदिवासी नेताओं का प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री यशवंत सिंह दरबार ने आपत्ति उठाई है। बता दें, और आपत्ति का कारण क्या है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ना बुलाए जाने को लेकर आपत्ति है, जबकि उनका कहना है कि कई बड़ी नेता आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे सत्र को संबोधित करने, और पूर्व राज्य मंत्री का बयान है इस पर आदिवासी नेताओं की अनदेखी हो रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बताएं कि ये अनदेखी के आरोप की सच्चाई क्या है और कैसा क्या है ये पूरा मामला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब भी शिविर होता है, प्रशिक्षण वर्ग होता है, तो एक दायरा तय किया जाता है कि किस विषय को रखा जाएगा और कौन संबोधित करेगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो यहाँ बहुत विचित्र स्थिति बनी, और यह स्थिति तब बनी जब यशवंत सिंह दरबार, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, आदिवासी नेता है, खुद उनका राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ पर वो ये कहते नजर आए कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी को नहीं बुलाया गया, आदिवासी नेताओं की अनदेखी हो रही है। अमूमन ऐसा हमने भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में देखा नहीं है, खासतौर पर प्रशिक्षण शिविरों में। यहाँ इस तरीके का डिसिप्लिन था कि यहाँ पे कई मंत्री विधायकों को बाहर रखा गया था, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन अचानक स्थिति उत्पन्न हो गई, उनके साथ कई सारे आदिवासी चेहरे और थे। हालांकि वो खुद तो अंदर चले गए, लेकिन जाते जाते वो तमाम बातें कह गए जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी में है। वो ये भी कह गए कि भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी वोट जो है वो दूर हो रहा है, और आदिवासी सीटों पे हार का कारण यही है कि पार्टी ठीक ढंग से रणनीति नहीं बना पा रही। और फिर दोबारा उन्होंने दोहराया कि वो फग्गन सिंह कुलस्ते को नहीं बुलाया जाना आपत्तिजनक है। दरअसल उनकी आपत्ति इसलिए थी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो यहाँ बुलाया गया, लेकिन कुलस्ते को नहीं बुलाया गया, और वो कुलस्ते के समर्थक माने जाते हैं। और इन तमाम चीजों ने कहीं ना कहीं एक फिजा बिगाड़ी। यहाँ पर जो प्रशिक्षण वर्ग, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अनुशासन और शांति के साथ हो रहा है, वहां एक बार फिर माहौल बदला नजर आया है। जी अनुराग, अमूमन बीजेपी में ऐसा देखा नहीं जाता कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन ये अनुशासन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कोई ऐसे गोपनीय प्रशिक्षण शिविर पर इस तरह की बात आई है। 20% आबादी वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश, आदिवासी जहां पर है, तो उनका प्रश्न एक लाजमी भी तो है कि फग्गन सिंह कुलस्ते को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि सिंधिया और तमाम बड़े नेता दूसरे क्षेत्र के होकर आ रहे हैं, और मांडू और पूरा उससे जो रीजन लगा वहां पर आदिवासियों की संख्या और है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे ये बात है, अपनी जगह वो लाजमी हो सकते हैं, ये भी बात सही हो सकती है, क्योंकि खुद आदिवासी चेहरा है, जिस बेल्ट को बिलोंग करते हैं वहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी सीटें हैं, धार झाबुआ बेल्ट में। और ऐसे में उन्होंने जो आपत्ति उठाई उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोकेश भी हमारे साथ हैं, हमारे स्थानीय साथी। अगर हम यशवंत सिंह दरबार की बात करें या दरबार परिवार की बात करें, कितना प्रभाव उनका है, और जब वो विरोध दर्शाते तो आदिवासियों में क्या संदेश जाएगा इसका? जी अनुराग, आपकी बात बहुत सही है। जसवंत सिंह दरबार एक पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता रहे हैं। साथ ही उनके साथ पूर्व से भी आदिवासियों की लॉबी भी रही है। अभी भी उन्होंने जो संगठन गठित किया है, उसकी कार्यकारिणी गठित की है, उसकी जिला कार्यकारिणी गठित की है, ब्लॉक स्तर तक उन्होंने गठित की है। उनका कहना कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी, उनको नहीं बुलाया जाना, विषय उनका सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, जैसे अभी आपने बताया कि अमूमन ऐसा कोई होता नहीं है, किसी की अपेक्षा की जाती है। जो उपेक्षित रहते हैं, जिनको बुलाया जाता है, उनको यहाँ पर बुलाया लिया जाता है। अब इस बैठक में ऐसा हमको जानकारी जो प्राप्त हुई है, उनमें केंद्रीय मंत्री जो यानी अनुराग, ये बात निकल कर आई है कि ये कहीं ना कहीं मांग लाजमी है, और इस पर आला प्रबंधन भी बीजेपी का जो है वो नजर बनाए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। तो ये थे अनुराग, जिन्होंने हमें सीधा बताया कि उपेक्षा का आरोप लगा है बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग पर।